हेलो फ्रेंड्स, अमोल हियर वंस अगेन। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आगे के स्टेप्स हम कैसे करते हैं क्रिएट। तो फिर से हम आएंगे SAP लॉगिन में। यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालूंगा। ये जो फर्स्ट पार्ट वाला, वो आपको मीन्स बाय हार्ट होना चाहिए कि SPRO और SAP रेफरेंस इमेज में जाना, ये आपको मैंडेटरी आना चाहिए। अभी उसके बाद में हमने देखा था, यहाँ पे हमने एंटरप्राइज में कंपनी डिफाइन किया, क्रिएट किया, असाइन किया, एंड आफ्टर दैट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में जाके हमने जनरल लेजर अकाउंटिंग में मास्टर डेटा क्रिएट किया। प्रिपरेशंस में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स ग्रुप और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें ऐड करी। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में। ग्लोबल सेटिंग्स में हम जाके हमको क्या करना है, अभी फॉर एग्जांपल टैली में हम क्या करते थे कि कैलेंडर असाइन करते थे और फाइनेंशियल ईयर असाइन करते थे। तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन उसको हम कुछ अलग बोलते हैं। एसएपी में उसको बोलते हैं फिजिकल ईयर सेटिंग्स। और उसके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेक्चर्स में फिजिकल ईयर एंड पीरियोडिक पोस्टिंग। यहाँ पे फिजिकल ईयर अपना कैलेंडर ईयर हो गया, और पीरियोडिक पोस्टिंग्स हम यहाँ पे जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। अभी मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट ये ऑलरेडी SAP सिस्टम ने क्रिएट करके रखा है फॉर डिफरेंट कंट्रीज। बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं V3 और K4। अभी K4 इज SAP स्टैंडर्ड सिस्टम। इसके लिए हम पोजीशन में जाएंगे और K4 जो है ये स्टैंडर्ड है SAP का। और अगर हमको इंडिया का यूज़ करना है तो V3 हम यूज़ कर सकते हैं। सेम वे पोजीशन यहाँ पे V3, ये देखो यहाँ पे ये कैलेंडर ईयर हम यूज़ कर सकते हैं। अभी कंपनी तो हमने क्रिएट की हुई है, तो हम क्या करेंगे, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। अब यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे मुझे अपडेट करना है सिर्फ K4 और इसको सेव कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे कैसा है, एक और एरर आता है कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लैंक होंगी, तो यहाँ पे वो क्या बोलेगा मुझे कि वो ब्लैंक को भी फिल करो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैक जाके कैंसिल करो, ऐसे यहाँ से बाहर निकलना है अपने को। अभी ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अपना आता है पीरियोडिक पोस्टिंग्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पीरियड पोस्टिंग्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल हम असाइन करते हैं
जो कि वो अपने डेटा को होल्ड कर सके, अपने कैलेंडर को होल्ड कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है हमें, एक तो अपन न्यू एंट्रीज ले सकते हैं या हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर दिया। यहाँ पे अपन डाल देंगे वेरिएंट को अपना 0611, वेरिएंट 0611, और इसको एंटर मारा, ये सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस पॉइंट डाल देता हूँ ताकि अपने ध्यान में रहे ये कंपनी, कौन से कंपनी कोड के लिए अपन ने वेरिएंट क्रिएट किया। बाकी इससे नंबर से भी हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब ये वेरिएंट को अपने को असाइन करना है कंपनी कोड में। यहाँ पे पीसी पॉइंट दिया हुआ है, इतना है प्लस पॉइंट, ये है यहाँ पे 0611, जिसको सेव करना है। अब ये सेव होने के बाद यहाँ पे आ जाता है ओपन एंड क्लोज पीरियड पोस्टिंग्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकाउंट ग्रुप दिया हुआ है, वेरिएंट्स दिए हुए, और अपना जो भी है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, फिर मटेरियल मैनेजमेंट और जनरल लेजर्स, ये सारी चीज़ें को हम की पोस्टिंग्स करने वाले हैं, और वो कौन से डेट टाइम में होगा पोस्टिंग्स, वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो वो हम सेम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसका कॉपी करेंगे, 6, क्योंकि ये सेम होता है, सबके लिए सेम है। बस डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे ईयर जो है अपना वो डिफरेंट होगा। ओ सॉरी, कॉपी किया, यहाँ पे 0611 से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे से क्या होगा, यहाँ पे अपने को इससे रिप्लेस करना, ये नहीं होगा, हमको यहाँ पे डेट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले ये कंपनी असाइन कर देता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया एंटर मारेंगे तो वो अपना डेटा सेव हो जाएगा। इसलिए हम अपना जब तक एडिट नहीं होता है, अब ये फ्रॉम ये 1 ही रहेगा सब जगह, और 2 यहाँ पे 12 ही रहेगा। फिर अपन ने कैसा K3 लिया हुआ, K4 लिया हुआ है, तो इसलिए उसका पीरियड है 16 मंथ्स का पीरियड है, तो इसलिए वो 13 to 16 तक दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, 2011 दिया हुआ है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे 2024 डालेंगे, और इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी ईयर, सॉरी यहाँ पे आई थिंक सो 25 आएगा,
यहाँ पे 26 आएगा। यहाँ हम इसको भी 26 एक काम करते हैं, यहाँ पर 26 ही कर देते हैं। यहाँ पे 2026 अपन क्या कर रहे हैं, 2 साल का ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी 2014 की जगह 2026। इसको एंटर मारा, अगर कोई एरर नहीं है देन अपने को आ जाएगा एंट्रीज कॉपीड बोल के, और फिर अपने को सेव करना है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने सेट कर दी। अब फिजिकल ईयर हमने सेट कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि अभी हम जो जनरल लेजर क्रिएट करते हैं तो वो कैसे असाइन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस में डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पे 2 टाइप्स के डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस हैं। एक डॉक्यूमेंट इन एंट्री व्यू है और जनरल लेजर व्यू है। तो हमको एंट्री व्यू जो एंटर हम करने वाले हैं उसके हिसाब से कैसा चाहिए वो हमको देखना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस फॉर एंट्री व्यू, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 0001 का कंपनी कोड यहाँ पे एंटर, ये यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई है उन्होंने, क्योंकि SAP असाइंड कंपनी कोड है या डॉक्यूमेंट एंट्रीज है। अब मैं अपने कंपनी कोड को डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरवल्स में चेक करूँगा तो ये ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज हुई नहीं है। तब मैं क्या करूँगा, उसके लिए कॉपी करूँगा। अभी फ्रॉम मुझे चाहिए 0001 जो SAP सिस्टम डिफ़ॉल्ट है उसका, वहाँ से मुझे मेरे कंपनी में 0611 में चाहिए, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मुझे वो बोलता है कि वो डेटा को आपको ट्रांसपोर्ट करना है या आपके अकाउंट में, तो मैं यस करूँगा। अब वो डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मुझे चेक करना है तो इंटरवल्स में क्लिक करूँगा। जो पहले
0001 में था डेटा, वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ें करनी है मुझे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मुझे सेट करनी होगी अभी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में डिफ़ॉल्ट ईयर और डिफ़ॉल्ट डेट को मुझे एनेबल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा। अभी ये कैसा करना है, यहाँ पे मुझे बस खाली ये टिक करना है, टिक करके सेव करना है। ये इतना हार्ड नहीं है ये चीज़ है। ये हो गया। फिर सेम फॉर डेट, प्लस पॉइंट कंप्यूटर्स कल्याण, सेव कर दिया। इसके बाद आता है मेरा फील्ड्स। अब हम डिफाइन करेंगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है अपना जनरल लेजर्स का। फॉर एग्जांपल अभी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमने वो ग्रुप डिफाइन किया था। अब ये क्या होता है फील्ड कि उसके सब ग्रुप्स है, हम फील्ड्स को सब ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स। तो वो सब ग्रुप्स हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए डिफाइन सब ग्रुप्स। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है कि अभी एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, फिर फिक्स्ड एसेट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फिर सेल्स में कैसा है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिर परचेज में रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें हो जाती है, पेमेंट्स, रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें रहती है। सेम वे यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट में अपने को यहाँ पे ये चीज़ें दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपना ओन भी बना सकते हैं या अपन एसएपी सिस्टम का कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम एसएपी सिस्टम का कॉपी करेंगे। तो 0001 को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे। 00 की जगह में हम क्या करेंगे, 0611, यहाँ पे 0611। जैसे हम एंटर मारते हैं तो वो क्या बोल रहा है कि कॉपी ऑल, ओनली कॉपी एंट्रीज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी ऑल करेंगे हम, हमको सारा डेटा चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है 41 डेटा कॉपी हुआ, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे। अभी ये कॉपी तो कर लिया हमने, क्रिएट तो कर दिया, अभी उसको हमको असाइन भी करना है। इसके लिए यहाँ पे असाइन में जाएंगे, यहाँ पे फिर हमारा कंपनी कोड डालेंगे 0611। नहीं, यहाँ पे जो वेरिएंट अपन ने क्रिएट किया है वो सेम है अपने कंपनी कोड के हिसाब से, और वो डालेंगे यहाँ पे और उसको सेव कर देंगे। यहाँ पे ये सेव हो गया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ के। इसके बाद हम अपना जनरल लेजर क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक 2-3 मैंडेटरी स्टेप्स है, वो अपन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम जनरल लेजर क्रिएशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ इसका होने के बाद हमको आना है टॉलरेंस ग्रुप पे। तो ये फील्ड्स में हम निकल गए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के इसमें जाना है हमें, यहाँ पर टॉलरेंस ग्रुप है।
डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे क्या करना है, सेम फर्स्ट नंबर यहाँ पे कॉपी करना है अपने को। अब यहाँ पे अपने को कंपनी अपडेट करनी है, 611 एंटर मारा और सेव करें। अब यहाँ पे असाइन नहीं करना है अपने को कुछ, इसके बाद में हमको फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज का ये करना है। उसके लिए हम जाएंगे करेंसीज में, ग्लोबल पैरामीटर्स फॉर कंपनी कोड, फिर करेंसीज में मिनिमम एक्सचेंज रेट डिफरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को परसेंटेज जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने इंडिया इंडिया और हम साउथ अफ्रीका से डील कर रहे हैं या यूएसए से डील कर रहे हैं, तो जो भी उनका ट्रांसफ़र करना है, उनका प्रोसेस, अभी अपन ने सपोज़ उनका वर्क किया, तो उनका कैसा होता है कि उनका जो भी डीलिंग होगा वो यूएस डॉलर्स में होगा। तो यूएस डॉलर्स का रेट ऑफ परसेंटेज कन्वर्शन रेट क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है, आप उससे ज़्यादा दे सकते हो या आपके अनुसार उसको 10 कम भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम अपने कंपनी को देखेंगे 10 पॉइंट और यहाँ पे 10 डाल देंगे, उसको सेव करेंगे। ये अपना क्लियर हुआ। इसके बाद में अपना आएंगे हम लेजर्स में। यहाँ पे हमको डिफाइन करना है करेंसीज फॉर अपने लेजर के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्रीज, नहीं सॉरी, न्यू एंट्रीज नहीं करेंगे अपन, क्योंकि न्यू एंट्रीज में अपने को एरर आएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 001 जो कंपनी है उसको देखेंगे, ये वाली कंपनी अपन ने ले ली, तो कॉपी करेंगे अपन, यहाँ पे अपने कंपनी कोड से उसको रिप्लेस कर देंगे 0611 और एंटर मारेंगे, यहाँ पे सेव। अब वो अपने को चेक करना है, इसको डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे यस यस, यहाँ पे देखो INR ये अपना क्रिएट हो गया, अपना करेंसी असाइन हो गया अपने कंपनी के लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, चेक करना है अपने पैरामीटर्स करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबल पैरामीटर्स में जाएंगे और एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे, अपना है प्लस पॉइंट, डबल क्लिक किया, यहाँ पे अपने को अपन ने जो एंट्रीज की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। अगर यहाँ पे कोई एंट्रीज अपनी मिसिंग है तो यहाँ पे अपन वो चेंजेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपना सेकंड लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि जनरल लेजर कैसे क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे मैं सेव करके यहाँ से लॉग ऑफ होता हूँ।
बाय, हैव अ नाइस डे।